हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कशिश और मैं आज आपको बद्रीनाथ की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा की शुरुआत में सद्गुरु बताते हैं कि कैसे विष्णु ने शिव और पार्वती के साथ छल किया। वे मंदिर के 1000 साल पुराने इतिहास के बारे में भी बताते हैं। सद्गुरु बताते हैं कि बद्रीनाथ के बारे में एक कथा है। ये हिमालय में 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक शानदार जगह है, जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती रहते थे। एक दिन नारायण यानी भगवान विष्णु के पास नारद गए और बोले, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल हैं। आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी माता लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती है और आपको लाड करती रहती है। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। इस आलोचना से बचने और साथ ही अपने उत्थान के लिए भगवान विष्णु तप और साधना करने के लिए सही स्थान की तलाश में नीचे हिमालय तक आए। वहाँ उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक अच्छा सा छोटा सा घर जहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। साधना के लिए सबसे आदर्श जगह लगी उन्हें। फिर उन्हें एक घर दिखा। वह उस घर के अंदर गए। उस घर में प्रवेश करते ही उन्हें पता चल गया था कि ये घर शिव का निवास स्थान है और वो तो बड़े खतरनाक व्यक्ति हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वो आपका ही नहीं खुद का भी गला काट सकते हैं। ये आदमी खतरनाक है। तो ऐसे में नारायण ने खुद को एक बच्चे के रूप में बदल दिया और घर के सामने बैठ गए। उस वक्त भगवान शिव और माता पार्वती घर में नहीं थे, वे बाहर टहलने गए थे। जब वे घर वापस लौटते हैं तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। बच्चे को जोर जोर से रोते देख माता पार्वती के भीतर मातृत्व जाग उठा और वे जाकर उस बच्चे को उठाना चाहती थी। भगवान शिव ने माता पार्वती को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को मत छूना। माता पार्वती ने कहा, कितने क्रूर हैं आप, कैसी नासमझी की बात कर रहे हैं। फिर भगवान शिव बोलते हैं कि ये कोई अच्छा बच्चा नहीं है, ये खुद ही हमारे दरवाजे के बाहर कैसे आ गया। आसपास कोई भी नहीं है, बर्फ में माता पिता के पैरों के निशान भी नहीं है, ये बच्चा है ही नहीं। माता पार्वती ने कहा, आप कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ बच्चे को इस तरह रोते नहीं देख सकती। और यह कहकर वे बच्चे को घर के अंदर ले गई। बच्चा पार्वती की गोद में आराम से था और शिव की तरफ बहुत ही खुश होकर देख रहा था। शिव इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करे तो करे क्या। इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। माता पार्वती ने बच्चे को खिला पिलाकर चुप किया और वहीं घर पर छोड़कर खुद शिव के साथ पास ही के गर्म पानी के कुंड में स्नान करने के लिए चली गई। लौटकर आए तो देखा कि घर अंदर से बंद था। माता पार्वती हैरान थी, आखिर दरवाजा किसने बंद किया। भगवान शिव बोले, मैंने कहा था ना, इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर के अंदर लाई और अब उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। माता पार्वती ने कहा, अब हम क्या करें। भगवान शिव के पास 2 विकल्प थे। एक, जो भी उसके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दे, और दूसरा, वे वहां से चले जाएं और कोई और स्थान ढूंढ ले। उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता। इस तरह भगवान शिव अपना ही घर गंवा बैठे और भगवान शिव और माता पार्वती एक तरह से अवैध प्रवासी बन गए। वे रहने के लिए भटकते हुए सही जगह ढूंढने लगे और आखिरकार केदारनाथ में जाकर बस गए। आप पूछ सकते हैं कि क्या वह इस बात को जानते थे? तो इसका जवाब हाँ है। वे ये बात भली भांति जानते थे। पर कई बार ऐसा होता है कि आप बातों को जानते हैं, लेकिन फिर भी आप उन बातों को होने देते हैं। तो वैसे ही भगवान शिव ने किया। तो ये थी बद्रीनाथ की कथा। तो अब मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।